आइए स्टूडेंट्स, क्लास 9th में जब आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे फिजिक्स में एक टॉपिक आता है वर्क, एनर्जी और पावर का। एक चैप्टर पूरा आता है, टॉपिक नहीं। टॉपिक में आपको आज मैं वर्क बताने वाला हूँ। वर्क क्या होता है? अगर हम वर्क की बात करें तो नॉर्मल टाइम में वर्क का मतलब आप कार्य, काम कुछ भी कह सकते हो, लेकिन आज जो फिजिक्स में वर्क है आज इसको जानते हैं। तो वर्क का मतलब क्या होता है कि अगर वर्क की हम लोग बात कर रहे हैं, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू और फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर एनर्जी का ट्रांसफर होना या उससे एनर्जी का ट्रांसफर होना बाय अप्लाइंग फोर्स, फोर्स को अप्लाई करने की वजह से, तो उसे हम वर्क बोलते हैं। और कुछ लोग तो डेफिनेशन वर्क क्या बताएंगे, फोर्स इज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, फोर्स इज मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ऐसा भी आपको डेफिनेशन मिल सकती है, लेकिन वो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है। अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू और फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी ऑब्जेक्ट से एनर्जी का ट्रांसफर होना, जब उस पर फोर्स का अप्लीकेशन हम लोग करते हैं तो उसे हम वर्क बोलते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन और आउट ऑफ ऑब्जेक्ट। या फिर हम कह सकते हैं कितनी एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर की गई या उससे बाहर ट्रांसफर की गई फोर्स के एप्लीकेशन के बाद, तो ये आपका वर्क कहलाता है। ठीक है, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर एफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। वेक्टर एफ क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई ऊपर यहाँ पे एरो लगा हुआ है। ठीक है, तो जो क्लास 9th और 10th के बच्चे हैं वो एरो देखकर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और जो यहाँ पे एस है वो डिस्प्लेसमेंट है, उसके ऊपर भी एरो है, मतलब वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट आपका वर्क वेक्टर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर यहाँ से डॉट वेक्टर को सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपको एक थीटा मिल जाता है, एक एंगल मिल जाता है, और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ इसको बोलते हैं एफ एस कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा में जो एंगल थीटा है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। ठीक है, कैसा लगा? समझ में आया वर्क डन? थैंक यू, जय हिंद।